नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कृषि बिल पर रार थम नहीं रही है, सरकार भी पीछे हट नहीं रही है और कुल मिलाकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। विपक्ष जहां सरकार को किसान विरोधी बता रहा है, वहीं सरकार विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की बात कर रही है। अब सड़क पर दिख रहा ये बवाल वाकई में क्या किसानों का है या फिर सियासत का शोर है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और चर्चा जिसी पर होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़े, उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। करीब एक सप्ताह बाद भी किसान बिल को लेकर मचा कोहराम शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को तो अकाली दल, कांग्रेस और प्रगतिशील पार्टी सरीखे दल सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। किसान बिल पर विरोध के शोर में सुबह सुबह लुटियन के टीले पर ट्रैक्टर से लपटें उठी, तो वहीं लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारिंदों की कमर पुलिसिया लाठीचार्ज के लब्बो लबाब में लाल हो गई। वहीं पार्टी दफ्तर से ज्यादा पुलिस के हिरासत में रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को एक बार फिर पुलिस पकड़ करके ले गई। जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है, किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है। ये सरकार हम उखाड़ कर फेंक देंगे। आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन जैसे किसान संगठन जहां पहले दिन से इस बिल के विरोध में दिल्ली से लेकर देश प्रदेश की परिधि में मुखर हो रहे हैं, वहीं एक के बाद एक विपक्षी दल भी शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को घेरने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी की माने तो ये अन्नदाता का आक्रोश नहीं, बल्कि किसानों के कंधे पर सियासत का हल है। इससे विपक्षी दल अपनी बंजर भूमि में भविष्य के अंकुर उगाने में लगे हैं। खास तौर से अब तो ये देखने में आया है कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो हरी टोपी पहन करके आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिसमें किसान भी बहुत हद तक नहीं शामिल हैं। बहरहाल किसान बिल के विरोध में अब अपने अपने खेमे से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन किसान बिल पर सरकार भी अपने कदम पीछे खींचते नजर नहीं आ रही। इसलिए इस सियासी उबाल के बीच सवाल ये है कि आखिर कब थमेगा ये बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो किसी ने कहीं पर लिखा था किसान के पास हल है, लेकिन किसान की परेशानियों का हल शायद किसी के पास नहीं, और ये शोर शराबा उससे अलग। चर्चा आज इसी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी से, अनिता मिश्रा समाजवादी प्रसपा से हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा, और मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, हरिनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ। आप सभी का स्वागत। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये सियासत का शोर है या किसान की दिक्कत? देखिए, सोमवार को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर फिर हलचल हुई। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरी, उनके अध्यक्ष उतरे, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, लाठी चली, गिरफ्तारी हुई, और शिवपाल जी की पार्टी इसके खिलाफ उतरी। दिल्ली में संसद भवन परिसर से थोड़ी ही दूरी पर एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई, वो भी बड़ी खबर बनी। कल तक जो पार्टी लगभग 2.5 दशक से तक भाजपा के साथ पार्टनर थी और भाजपा के सबसे पुराना साझीदार जो था अकाली दल, वो भी सड़क पर उतरा आज। आखिर ये रार क्या हठधर्मिता का शिकार हो रही है? ये रार क्यों है? इस विषय पर मैंने 2 बार और भी चर्चा की। आज फिर चर्चा करने आया हूं इसी विषय पर, क्योंकि विषय भारत की 60-65% आबादी से
जुड़ता है सीधे। किसने सिगरेट कौन सी पी मुंबई में, उसमें क्या था क्या नहीं था, वो विषय उतना बड़ा नहीं। अरे जिसने पी जो वो जाने, जिसने पिलाई वो जाने, तीसरे का कोस में कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। तो मुझे लगा वहां ध्यान लगाने से अच्छा है भारत की 65% आबादी से जुड़े मसले पर बात कर लूं। अब मुझे लगता है कि जो किसान बिल हैं तीनों, खेती किसानी से जुड़े 3 बिल जो कानून बने हैं राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, अब ये राजनीतिक हठधर्मिता का भी शिकार हो रहे हैं दोनों पक्षों से। और किसान के साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जब कोई भी मुद्दा हरनाम बाबू सियासी दल पकड़ लें ना जी, तो वो मुद्दा बहुत पेचीदा हो जाता है। इनकी भी नाक है, उनकी भी नाक है, किसान बीच में पिस गया। ना वो नाक छोटी कर सकते, ना ये नाक छोटी कर सकते, किसान का हल कैसे निकले? और हल खेत में तो निकल नहीं सकता, हल निकल सकता पार्लियामेंट में, जहां से कानून बनते हैं, और वहां नाक की लड़ाई हो गई। अब तो अगर कुछ तरमीमी होनी ही होती तो अकाली दल को नहीं रोक लेती भारतीय जनता पार्टी कि भाई जाओ मत, बताओ कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किए देते हैं ताकि आपका भी रह जाए मान। मुझे लगता है यह मुद्दा अब हठधर्मिता की भेंट चढ़ गया। मैं बहुत खिन्न हूं कि पता नहीं किसान को इससे कुछ लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस आंदोलन से। राजनीतिक छाया में जो आंदोलन चले जाते हैं उनके समाधान प्रायः नहीं मिलते। फिर तर्क की जगह कुतर्क आ जाता है। तेरी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, वो स्थिति पैदा हो जाती है। तो आज मैं बहस इस पर लेके आया कि क्या किसान का जो वास्तविक हित था वो पीछे छूट गया। विधेयक आया, पास हो गया, राष्ट्रपति जी को गया, हस्ताक्षर हो गए, कानून बन गया। अब व्हाट नेक्स्ट? सड़क पर आंदोलन है, रास्ता कहां से निकलेगा? इसलिए मैंने कहा एक बार सब मित्रों को बुला के फिर चर्चा कर लूं। हरनाम सिंह जी, आप इस धारणा से सहमत हैं क्या थोड़ा बहुत जी। कि ये मसला अब सियासत की भेंट चढ़ गया? नहीं, देखिए अमिताभ जी, जी, इसका जो विरोध शुरू हुआ, हम किसानों ने विरोध शुरू किया, और विरोध इस बात के लिए किया कि जो किसान हित में बिल लाया गया है, जिसको बार बार कहा जा रहा है, हम किसान संगठन ये बात कह रहे हैं कि देश में 250 संगठन हैं। जब ये टेबल पे बिल लाया गया तो इस बिल को आने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें राजनीतिक सभी जितने देश के दल हैं, हर आदमी श्रेय लेने में पड़ा है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, जो बड़ा पेड़ होता है वो झुक के बात करता है। देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि जब इतना विरोध हो रहा है तो लोगों को बुला के उनको 2-1 लाइन लिख के दे दें कि भाई ये जो हल्ला मचा रहे हैं राजनीतिक लोग, आप इनके कहने इनके उसमें ना आओ। हम एमएसपी के नीचे कोई भी खरीदारी नहीं करेंगे, ये चिट्ठी ले लो हरनाम सिंह, जाओ और ये बताओ जाके। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि गांव-गांव जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाओ किसानों को समझाएं, भाई किसानों के वहां जाने की स्थिति ही नहीं बनी। हम कहते हैं काहे आप जा रहे हो? हमने आपको पूर्ण बहुमत में चुन के पूरे देश में पूरी ताकत से पहुंचा दिया। ठीक बात। क्या आप हमको वो इनाम दे रहे हो?
हम नहीं कहते हैं, ना मेरा कांग्रेस से मतलब, ना किसी राजनीतिक दल से मतलब है। नुकसान अमिताभ जी किसान का हो रहा, धान आज की डेट में 1 अक्टूबर से खरीद होगी, कंपाइन मशीन में एक एसएमएस लगा दिया गया। बहराइच के डीएम, बस्ती के डीएम, फैजाबाद के डीएम, लखीमपुर के, शाहजहांपुर के डीएम ये कह रहे हैं बिना एसएमएस के मशीन नहीं चलेगी। एक एसएमएस लगाने पर एकड़ में 4 क्विंटल धान का नुकसान हो रहा, 1000 में धान खरीदा जा रहा। नवीन जी बैठे हैं, ईमानदारी से मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप कल मेरे साथ अंगोछा न डाल के आम आदमी बन के चलो और देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताओ कि हकीकत में किसान के साथ ये दिक्कत है। मैं आपके, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं आपको पूर्ण बहुमत में लाए, ये सोच के लाए कि पूर्व में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो हमारे साथ अन्याय न होकर आप हमारे साथ अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से 23 तारीख को हम लोग मिले जी। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं होगी। हाँ। जो अधिकारी उस बैठक में थे एक आदेश नहीं जारी किया, और अगर इस जो बैठक हुई है एमएसपी के नीचे खरीदारी होगी तो मैं आपको बता दूं आंदोलन भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पे ये रुकने वाला नहीं। ठीक है ना, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं है। ठीक हमारे मोबाइल में किसी सांसद विधायक के मैं दरवाजे आज तक नहीं गया। ठीक है हरनाम भाई, रुकिए। नवीन जी, एक तो ये जो विषय है इसको नाक की लड़ाई क्यों बना लिया गया, ये तो हिंदुस्तान के 66% लोगों की लड़ाई थी, ये राजनीतिक दलों की नाक की लड़ाई का मसला नहीं है। हिंदुस्तान की 2/3 आबादी है ये, एक। और दूसरी बात जो हरनाम सिंह ने बताई कि धान के लिए वो क्या लगाने के आदेश कलेक्टर्स ने जारी कर दिए जिससे 1 एकड़ में 4 कुंटल का नुकसान हो रहा है किसान का। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो बातें आप लोग कहते हो एएनआई पे या भाषण में या प्रतिनिधि मंडल से मौखिक, वो बात लिख के आदेश में क्यों नहीं जारी होती, गजट क्यों नहीं होता उसका? गजट करा दो, लफड़ा खत्म। भाई सबसे कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीद नहीं होगी, हम बैठे तो ये बात ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर जो एक प्रक्रिया है शासन की उसमें लिखवा दो। नवीन जी, झंझट खत्म हो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, क्या दिक्कत है? नवीन जी देखिए अमिताभ जी, समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की 66% 70% आबादी जो हमारी खेती पर निर्भर है उसके हित के लिए सदैव काम कर रही है। जिस स्वामीनाथन कमेटी को 8 साल तक कांग्रेस सरकार अपने ठंडे बस्ते में रखी रही, उसको हमने लागू करने की कोशिश की है। अभी का जो झंझट है उसको देखो, कांग्रेस छोड़ो क्या की। हाँ। नहीं सुन ले सर, सर मैं क्या कह रहा हूं, देखिए किसान अगर कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का विकास ही हमारा लक्ष्य है, हम निश्चित रूप से उसको सुनेंगे। लेकिन किसान के भेष में आज देखिए मतलब ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई और क्रोध भी आया कि एक पुराने ट्रैक्टर को लुटियन जोन में ले आकर और आग लगाकर आप किस प्रकार का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। आपकी सरकार थी, आपने अपनी राज्य सरकारों में इसको लागू करने की कोशिश की, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिया, तब तो ठीक था। आज भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है तो खराब है। रही बात हरनाम सिंह जी ने जो बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इन लोगों की 23 तारीख को वार्ता हुई, श्रीमान राकेश टिकैत जी, हरनाम जी और भी कुछ जो इनके साथ वरिष्ठ सहयोगी थे, जिन विषयों पर चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसपी से कम मूल्य पर मैं कह रहा हूं इसी आश्वासन को लिखित में क्यों नहीं दे देते? जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री, मैं वही जी सर मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूं। निश्चित रूप से जो कहा गया है वह उसको भी लागू होगा, शीघ्र लागू होगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि देखिए इस विषय को जिस प्रकार से
सड़कों पर उतरकर विरोध करने का काम किया है वो कौन लोग हैं? जो एनआरसी और सीए बिल पर भी ये कहते थे देश के अल्पसंख्यकों से कि इस बिल के नहीं, बाद हरनाम सिंह तो किसी पार्टी की नहीं ना। आप इस देश से बाहर कर दिए जाओगे। कोई कहता था हिंद महासागर भेज दे। नहीं, मैं हरनाम सिंह जी की बात या राकेश टिकैत जी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं जिन्होंने एनआरसी के नाम पर भी एक हाइप क्रिएट किया, देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को बरगलाकर पूरे देश में अराजकता और शांति फैलाने का काम किया। आज वही किसान के भेष में अराजकता और शांति फैलाना चाहते हैं। किसान हमारी प्राथमिकता है। किसान से जुड़े हुए जो भी सुझाव हैं हम स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। ठीक, मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊं उससे पहले एक बात अपने अनुभव से कह देता हूं। आप लोगों ने सरकारें चलाई हैं, जितने करीब से उतने करीब से मैंने सरकारें चलती देखी हैं। इसलिए ज्ञान दोनों का बराबर है, अनुभव दोनों का बराबर है। दोनों जानते हैं सच्चाई। उस आधार पर एक बात कह देता हूं कि कहीं बलवा हो गया, नेताजी पहुंचे, बोले भाई कितने लोग घायल हुए और कितने दिवंगत हो गए? बोले 5 लोग नहीं रहे और 27 घायल हुए। बोले जो नहीं रहे उनके सबके घर में एक नौकरी देंगे सरकारी, ठीक, और 10-10 लाख रुपया भिजवाएंगे। चलो जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया। क्या 3 साल बाद हमने कैमरा भेजा, पता करो वो लोग मूंगफली बेच रहे, करे भाई साहब को पलट के नहीं आया। अगर उसको लिख के दे दिया होता शासकीय आदेश पत्र में तो नौकरी भी मिल जाती, रुपया भी मिल जाता। और एक बात नवीन बाबू कहूं आपसे, फ्लैट खरीदते हो ना, मकान खरीदते हैं ना, जमीन खरीदते हैं ना, गांव में शहर में, आप गए भाई हमें आपकी जमीन अच्छी लग गई, अरे बोले ले लो यार नवीन जी तुम्हारी है, चाहे जितनी न पालो। क्या ये कहने से न जमीन आपकी हो जाएगी? नहीं होगी ना। खसरा खतौनी दर्ज होगी, बैनामा लिखा जाएगा, रजिस्ट्री का पैसा लगेगा, फोटो खिंचानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, तब जाके जमीन आपकी होगी, है ना। इतनी सरल बात पर रार क्यों हो रही है 2 महीने से? अरे लिख के दे दो, बवाल काटो। जब आपका मन ही इतना निर्मल है तो लिख के दे दो ना। सुरेंद्र राजपूत, आशीष चतुर्वेदी और अनीता मिश्रा, ये सब लोग अपने आप पीछे हो जाएंगे। फिर तो किसान ही इनसे निपट लेगा। आप क्यों निपट रहे हैं? ये मसला है, इस पर चिंतन होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, वही सवाल जो इससे मैंने बात शुरू की, क्या यह देश की 66% आबादी के जीवन और भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा देश और प्रदेश की राजनीति के अखाड़े में नाक की लड़ाई में फंस गया? अब किसान पीछे छूट गया। अब कोई किसान की बात नहीं, वो कह रहे कि जी ये तो किसान के राजनीतिक लोग किसान की टोपी लगा के आ गए, इसलिए इनकी बात का जवाब नहीं देंगे। और दूसरे लोग कह रहे कि जी भाजपा ऐसी है और वैसी है, और भाजपा कह रही ये ऐसे है वैसे है। किसान छूट गया। जैसे जांच हुई थी सुशांत की हत्या की, अरे मौत की, अब सुशांत की मौत का मसला पता नहीं कहां गया, हिंद महासागर में। अब ये हो रहा बीड़ी किसने पी और बीड़ी में था क्या? समझ रहे ना, किसान पीछे छूट गया। अब कांग्रेस वर्सेस भाजपा, सपा वर्सेस भाजपा, ये क्या है भाई? मैं बोलूं अमिताभ जी 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 जी। देखिए अमिताभ जी, हम आपको कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारी से अपना अहद दे रहे हैं, अपना कॉल दे रहे हैं, अपना वचन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी को लिखित में दे दे कि हम एमएसपी से नीचे किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं खरीदने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्राइवेट प्लेयर होगा उसकी कुछ जिम्मेवारी होगी। अगर वो किसानों से छल कपट करता है तो वो जो है उसके लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म है। हम कोई कतई हमारा कोई आंदोलन का वो नहीं है, हम किसानों के पीछे खड़े हुए हैं, किसानों के आगे हम नहीं हैं, ना ही हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और न ही हम किसी भी तरीके से आंदोलन में कोई और काम कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के पीछे खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता भी किसानों के बेटे हैं और किसान हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लोग भी किसानों के बच्चे और किसानों के पिता हैं। आप इस चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। जो हरनाम सिंह ने कहा
वो बात बिल्कुल सही कि हमें उस किसान बिरादरी को राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से किसान जो है जाति के रूप में बट करके जब वोट करता है, वो खैर अलग विषय, उस पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन किसान के नाम पर अगर लोग वर्ग के नाम पर करते तो ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं होती, ना भाजपा की, ना किसी और अन्य दल की, ना कांग्रेस की। तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं कि साफ सी बात है, ना तो पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लोगों के अहंकार की तो लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस के अहंकार की कतई लड़ाई नहीं है, और ना ही हम अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनको 1000 इनके वीडियो दिखा दें, संसद के अंदर के, संसद के बाहर के, तमाम तरीके के, जब इन्होंने तमाम तरीके के किसान हित की जो बातें कही थी, जिसके बिल्कुल ये उलट बिल है। आज भी चाहे मंडियों की बात हो, मंडी के अगेंस्ट में जो शुल्क आता है, उससे आप तो अमिताभ जी किसान परिवार को जानते हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो मंडी शुल्क आता है, मंडी शुल्क से आसपास गांव की सड़क बनने का काम होता है, मंडी से कनेक्टिविटी का काम होता है, शुगर लॉबी से जो शुल्क आता है उससे गांव की सड़कें बनती हैं। ये सारे के सारे शुल्क खत्म हो रहे हैं। ये मंडी पर तो लागू हैं, आप समझिए, मंडी पर लागू हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर पर लागू नहीं है, क्योंकि वो मंडी के बाहर खरीद रहा है। आप समझिए मेरी बात को, कि वो डेवलपमेंट के शुल्क जो है वो प्राइवेट बनिए को, प्राइवेट व्यापारी को, प्राइवेट कॉर्पोरेट के ऊपर लागू नहीं है। और उसके बाद वो जमीन, वो स्थिति यह है कि एमएसपी इस वक्त उसकी जो मक्की की 1700 से ऊपर की है, और बिक वो 700 रुपए रही, आपके सामने है। गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए, वो भी कम है, लेकिन उसके बाद गेहूं 1300 रुपए। हरनाम सिंह से पूछिए, यहां से लेकर के और लखीमपुर तक छोटे किसान की गेहूं और धान किस रेट में व्यापारी खरीदता है, और अब तो उसको ऑथेंटिक लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक। और जो ये लाभ बताने की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे लाभ जो हैं, अब 2 मिनट अब ठीक मत कीजिए, अब मेरे को 30-40 सेकंड दे दीजिए। जी जी ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप विद्वान हैं और मेरी चीजें बीच में रुक जाती हैं, तो अमिताभ जी बात पूरी नहीं आ पाती। किसान का मुद्दा है, मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस अलग होने के लिए तैयार है। ये किसान की बात मान जाए, ये अपने जो आरएसएस का जो किसान संघ है उसकी बात मान जाए, ये अकाली दल की बात मान जाए, ये 245 किसान संगठनों की बात मान जाए। कांग्रेस की क्या हैसियत है किसानों के सामने? किसानों के सामने कांग्रेस नतमस्तक है, और कांग्रेस ने भी कहीं कोई भूलें की होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन भूलों को याद दिला करके, उन भूलों को शिकंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय सत्ता के अहंकार में कम से कम किसान के हित को ना वो करें, ठीक है, और किसान का हित देखें, किसान को गुलाम ना बनाए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, अडानी अंबानी का गुलाम ना बनाए। आगे बात, आगे आशीष चतुर्वेदी, वही सवाल जो मैंने कांग्रेस से पूछा, भाजपा से पूछा, जिसे शुरुआत मैंने की थी हरनाम सिंह भाई से। अब ये लड़ाई हो गई राजनीतिक दलों के बीच, और मेरा अनुभव कहता है ऐसे नाजुक जो भी मसले अतीत में हमने देखे जिनमें सियासत कूद गई, वो मसले फिर सुलझे ही नहीं, और जो उसका मतलब नुकसान जिस वर्ग को था वो तबाह हो गया। मजदूरों के मसले में जहां सियासत कूदी, मजदूर की नौकरी भी गई। अमिताभ, वैसे ही किसान की स्थिति में देख रहा हूं। क्या यह राजनीतिक दलों के आपसी अहंकार के चलते किसान को नुकसान हो रहा है? अमिताभ जी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है कि जो भी वो गलत देखे तो उन विषयों को उठाए, और उसी में मैं समझता हूँ विपक्ष या पार्टियाँ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, किसानों के साथ खड़ी हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, कुछ उस तरह देखता हूँ कि जिस तरह वो यहाँ बता रहे थे लोगों को कि ये आपके हित के लिए है, आपके हित के लिए है, कुछ उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही साथी को नहीं बता पाई, शिरोमणि अकाली दल को, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर ये इतना ही किसान के हित में था तो शिरोमणि अकाली दल ने इनका साथ इस मुद्दे पे क्यों छोड़ दिया? वहीं से क्लियर हो जाती है पिक्चर कि इनकी मंशा क्या है,
वो अकाली दल समझ गया था कि केवल बड़े पूंजीपतियों को इनको लाभ पहुंचाना है और उसी कारणवश ये लेकर के आए हैं। इसमें राजनीति कहीं भी नहीं है, अहंकार कहीं भी नहीं है। जो भी गलत ये कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी पार्टी और बाकी विपक्षी दल कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, जो विपक्ष का काम है। ये तो इनको सोचना है कि अपने अहंकार में ये कि हैं कि हमने इतनी तादाद में सीटें जीत ली हैं, तो अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटें आज आपने जीती हैं, कल आप नहीं जीतेंगे। ये तो बदलता है, ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो प्रकृति में है ही है, तो वो तो आना ही आना है। अब उसमें इनको चाहिए था, अब जैसे जिस तरीके से ये बिल पास किए गए संसद में कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा कहीं नहीं कराई इन्होंने। चर्चा कराते उस पर तो बातें उठती, लोगों की बात सुनते, किसानों की बात कहाँ सुनेंगे। अभी हरनाम सिंह जी कह रहे थे कि किसानों से चर्चा होनी चाहिए थी। जब संसद के अंदर आप जो विपक्षी दल हैं उन्हीं से चर्चा नहीं कर रहे, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही पास करा ले जा रहे हैं, तो आप किसानों से कहाँ सुनेंगे? आप सुनना ही नहीं चाहते। अमिताभ जी, आपने इनसे एक ही बात की थी, इन्होंने दुनिया भर की कहानी सुना दी। आपने एक बात कही थी कि केवल एक बार लिखित में ये दे दें कि ये एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे। बस वो बात छोड़ के उन्होंने इधर उधर सारी बात बता दी, वो बात नहीं बोली कि हाँ कल या परसों में हम ये लिखित में दे देंगे। दे देते बात खत्म हो जाती। ठीक है आशीष बाबू, मैं अनीता मिश्रा के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, मुझे अभी स्मरण आ गई। आज या कल में अशोक जी का स्मरण दिवस भी था, अशोक सिंघल जी का। अब आप सोचोगे भाई अशोक सिंघल यहां कहां याद आ गए आपको, मैं उसका रेफरेंस बता देता हूं, इस मुद्दे से जुड़ता है। नवीन जी आप ध्यान सुनना, जब राम जन्मभूमि का हल्ला हंगामा सब सेटल डाउन हो गया था और अशोक जी प्रायः बहुत सक्रिय नहीं थे स्वास्थ्य कारणों से, तो एक बार हमको अवसर था उनके साथ बैठने का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी, बोले मुझे कभी कभी लगता है कि मंदिर वाले मामले में अगर भाजपा नहीं कूदी होती तो और जल्दी समाधान प्राप्त हो सकता था। उन्होंने उसको बहुत एलोबरेट भी किया था, कैसे वहां वो मैं टीवी पर नहीं कहूंगा। और उन्होंने कहा था कि ऐसे मसलों पर जब राजनीतिक दल आ जाते हैं फ्रंट पर तो मसले और उलझ जाते हैं। इसलिए मैंने बात कही कि किसान का मसला 66% आबादी का है, उससे सियासत आएगी तो वो लटक जाएगा। अनीता मिश्रा, हर दल किसान का ताबीज गले में टांगे है और किसान ये पूछ रहा है कि भैया हमारे खैर ख्वाह न पहले वाले थे, न आज वाले, न कल वाले, हम जाएं तो जाएं कहां? और हर दल कह रहा किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां संघर्ष करें? अनीता जी, जी अमिताभ जी, देखिए यहाँ पर अगर आप ये कहें कि सारे दल राजनीति कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इस पे सहमत होने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि किसान जो है वो हम सबका अन्नदाता है। जब अन्नदाता की बात आ जाएगी तो हम उसको राजनीति कहें या जो भी कहें, यहाँ तो जीने मरने का सवाल है। भाई जब हमारा अन्नदाता ही जिंदा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? और जिएंगे ही नहीं तो राजनीति क्या करेंगे? तो पहले तो यहाँ जीने का मसला है ना, कि हम जी सकें। और अगर आप देखें जैसे हर पार्टी में, हर किसी भी राजनीतिक दल में किसान लोग हैं। आप मुझे ही देखिए, मैं ही किसान परिवार से हूँ, तो मैं कैसे अपने परिवार को मरते हुए देख सकती हूँ? इसी तरह सारे राजनीतिक दलों में किसान परिवार से लोग आते हैं। उनको आप अगर ये सोचे कि हम इस पे राजनीति कर रहे हैं तो नहीं, ये मसला बहुत ही संवेदनशील है। भाजपा जो है जब सत्ता में रहती है तो उनकी अलग बात होती है, जब सत्ता में नहीं रहती है तो उनकी अलग बात होती है। अब उन्होंने, इनका तो शुरू से ये कहना था कि जो कृषि उद्योग है उसको लघु उद्योग का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और जब वो सत्ता में आती है तो पूरी कृषि को उद्योगपतियों के हवाले कर देती है। तो ये कैसा विरोधाभास है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप करेले को चाशनी में लपेट करके और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, किसानों के सामने कि ये तो बहुत मीठा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है सर। आप ये देखिए एमएसपी पे जो इनकी चुप्पी है वो इनकी मंशा पे शंका जी बिल्कुल जानता है। ये एक लेमैन भी जानता है कि ये करेला है जो चाशनी में पका हुआ है, तो किसान क्यों नहीं जानेगा सर? और ये जो भाजपा ने किया है
ये पूरे कृषि उद्योग को पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। ठीक है अनीता और जी, आप ठीक है। एमएसपी पे जो इनकी चुप्पी जी, है, एक ब्रेक वही लेना है। इनकी अनीता जो जी, मंशा है ठीक। उस पे शंका करती है। सुन लीजिए सर, जी। जी हाँ शंका है उनकी भाजपा की मंशा पे, आप ये कह रहे हैं ना। ठीक। इनका जो बिल आया है जी, इनका जो ये बिल आया है ये पूंजीपतियों के ही लिए है सर। ठीक है, ठीक है। और इनको ये समझना होगा जी। कि अगर किसान नहीं बचेगा, नहीं जिंदा रहेगा, ठीक, तो ये देश कहाँ चला ठीक, जाएगा। ये बहुत ही- कृषि प्रधान देश है बहुत ही सर। वाजिब बात ये कही। कृषि ठीक प्रधान है, देश अरे है। रुको भाई, आप रुको, आपने बड़ी वाजिब बात कही। मेरी खिन्नता शुरू क्यों हो, कहां से होती है, उस पर एक टिप्पणी कर दूं। सारे राजनीतिक दल बैठे हुए, अनीता ने बहुत सारी अच्छी बातें कही। ये अगर राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता नहीं होती अनीता, तो इनकी बातों में वजन आ जाता। किसान नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, वो तो बताओ। बहुत अद्भुत बात है जो अनीता ने कही। किसान हमारा अन्नदाता, अद्भुत बात है। यस, आई डू एग्री। किसानों के साथ छल छद्म नहीं होना चाहिए, अनीता ने कहा, मैं सहमत। लेकिन मालूम है हमको और हरनाम सिंह को भरोसा क्यों नहीं होता, दोनों को। ना मुझे होता है ना हरनाम सिंह को होता है। आप सबको एक दूसरे पे हो सकता है, हमको नहीं होता, ना हमको ना हरनाम भाई। मालूम है अनीता जी, बता दूं, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपसे मेरा मतलब कोई व्यक्तिगत नहीं, ठीक है ना, वो पार्टी अब अलग हो गई, अलग बात है। 4 बार उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल उसके हाथ में रहा, 4 बार सरकार रही, 4 टाइम्स। अगर किसान नहीं रहेगा तो कौन माई का लाल जिंदा रहेगा। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के लिए हम जान दे देंगे। अगर ये मोटो 4 बार की सरकार में रहा होता तो तमिलनाडु का किसान छोड़ दो, उत्तर प्रदेश का किसान तो मस्त घूम रहा होता, नहीं घूम रहा होता। 4 बार की सरकार कम होती है क्या? 4 बार की सरकार में तो हरनाम सिंह कार में चल रहे होते। इसीलिए जनता को, किसान को भरोसा नहीं होता। हमसे भी किसान मिलते हैं, वो कहते हैं भैया सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसको मैं बोलता हूं विश्वसनीयता का संकट। कैसे आदमी भरोसा कर ले? आज मायावती जी किसान के लिए बोले तो आदमी नहीं पूछेगा कि 3 बार आप चीफ मिनिस्टर नहीं, क्या हुआ? नहीं पूछेगा, नहीं पूछना चाहिए क्या? विश्वसनीयता का संकट है। ये दुरुस्त करेंगे तो शब्दों में ब्रह्म बसेगा, नहीं तो शब्द केवल शब्द रह जाएंगे, ठीक ना, उनका अर्थ नहीं रहेगा, अर्थहीन शब्द हो जाएंगे। ये बड़ी चीज है। हरनाम जी, भारत के किसानों ने सियासत का हर मौसम देखा। कोई पार्टी भारत में छोटी बड़ी बची नहीं जो कभी न कभी सरकार में ना रही हो। कोई पार्टी नहीं बची। अजीत सिंह जी भी खूब बार रह लिए, है ना, उनकी सरकार नहीं रही लेकिन सरकारों में तो रही, है ना, कोई नहीं बचा। लेफ्ट वाले भी रह लिए, उनके गृहमंत्री रह लिए एक बार भारत, छोटे बड़े सब रह लिए। राजनीतिक लोगों पर या जो वो गले में किसान का ताबीज पहनते हैं उस पर किसानों को कितना भरोसा है, मैदान, खेत में, मैदान में, ग्राउंड जीरो पर, जरा बताइए भाई। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बता दूं, मैं तो देखो गांव ग्रामीण का सरल आदमी, ज्यादा हमको राजनीति की समझ नहीं। टिकैत साहब एक बात कहा करते थे कि राजनीति को मैं कभी समझ नहीं पाया, और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो बड़े बड़े पेपरों में ये खबर लिखी गई कि टिकैत साहब ना राजनीति को समझ पाए, ना राजनीति टिकैत साहब को समझ पाई। मेरी समझ में एक ही बात नहीं आ रही है कि जब राष्ट्रपति जी ने कल साइन कर दिया बिल पर, हरियाणा में धान जो ले जा रहे हैं किसान बेचने के लिए, अमर उजाला की खबर है, उसको आप पढ़ लो, वहां बॉर्डर पे रोक लगा दिया गया। कैसे हम जाएंगे हरियाणा को बेचने? उत्तर प्रदेश के अगर कोई किसान अगर सब फ्री कर दिया, आप देख लो, कोई बात मैं गलत कह रहा हूं, वहां लाइनें लगी हैं, कतार लगी है।
हम तो ये कहते हैं सिर्फ सीधी सी बात कि भाई काहे राजनीतिक लोगों को मौका दे रहे हो, काहे किसी को मौका दे रहे हो। ठीक बात है। 23 तारीख को जब मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं होने देंगे। तो हम कहते हैं कि जो अधिकारी वहां बैठे थे, आखिर वो अधिकारी मुख्यमंत्री के कहने पे चलते हैं या मुख्यमंत्री अधिकारियों के कहने पे चलते हैं, ये अमिताभ जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे विश्वास कर लूं? हरियाणा बॉर्डर पे टाली ट्रैक्टर धान खड़ा है, आप इस चैनल के माध्यम से इतना कह दो कि नहीं हरियाणा में जाने से रोका नहीं जाएगा। हमारी नहीं समझ में आ रहा है। पूछते हैं अभी कोई इसे राजनीतिक मुद्दा कह दे, ठीक है, कोई ये कह दे कि नहीं राजनीति में किसान फंसे हैं। अभी नवीन जी से पूछेंगे। हमारा किसी से कोई लेना नवीन जी, देना नहीं। ये हरियाणा बॉर्डर हमारा वाला मसला धान याद गेहूं रखिएगा। भिजवा दो बस। आपके पास जब आऊंगा तो मसला उठाऊंगा। आशीष चतुर्वेदी, अगर हम वन लाइनर ढूंढे तो एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, यह अगर लिखित तौर पर जैसे राजाज्ञाएं होती हैं उस फॉर्मेट में आ जाए किसान के हाथ में, तो आप सब लोग पीछे हट जाएंगे। फिर कोई रार तो नहीं ना कि फिर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। एक कंसेंसस बन जाए तो फिर अंत में भाजपा से नहीं अमिताभ जी, इस पूरी कवायद का जी नहीं, ये पूरी कवायद ही इसीलिए हो रही है और उसमें कुछ और भी टेक्निकलिटीज हो सकती हैं जो कि मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा और खास तौर पे जो किसान के संगठन हैं उनको बुला करके सरकार को एक बार बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से जो किसानों के संगठन है शायद राजनीतिक दल भी उतने अच्छे से उन टेक्निकलिटीज को ना रख पाए। तो जरूरी है कि भले ही एक बार को वो राजनीतिक दल से उतनी बात न करें, लेकिन जो इनके संगठन हैं उनको बुला करके उनसे एक बार पूछ लें, बैठ कर बात कर लें कि उनकी क्या समस्याएं हैं, है ना। तो बजाय इसके कि बाकी ऑपोजिशन को ब्लेम करने के, बेटर ये होगा कि इनको बुलाया जाए, इनके साथ बैठ के बात करें, इनसे पूछें कि इनको कहां इन जो है दिक्कत है, किन मुद्दों पे, और उसको खत्म कर दें। ठीक है, ये बात ठीक है, व्यवहारिक है। अनीता जी, आपकी पार्टी का वन लाइनर क्या है? देखिए, हमारी भाजपा की जो सरकार है इनको पूर्ण बहुमत मिला था। किसानों ने भी इनको पूरे खुले दिल से इनका समर्थन किया था कि इनकी सरकार बनी। और जब किसानों के लिए ही कुछ नियम कानून बनाने हैं तो किसानों को ही दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो पहले बैठ के आप उस पर सलाह मशवरा करिए, उस पर बात करिए। किसान की स्थिति तो हमारे देश में वैसे ही बहुत दयनीय है। अगर आप देखें, एक रिपोर्ट में देख रही थी कुछ दिन पहले कि 37 करोड़ किसान हैं जिस देश में, उस देश में ट्रैक्टर की संख्या किसानों के पास सिर्फ 6,19,000 है। तो मैं उसको देखकर एस्टॉनिश थी। मैंने 2 बार उसको देखा और मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या ये सच रेशियो है, तो उन्होंने कहा हाँ ये सही रेशियो है। तो आप बताइए, किसान तो पहले से ही बदहाल है। आपके इस बिल में किसान के लिए एक्चुअली कौन से प्रावधान हैं वो बताइए पहले। और दूसरा, आप देखिए हमारा जो देश है, आज़ादी के बाद हमारा देश ऐसी स्थिति थी कि हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे। धीरे धीरे करके हम इतने आत्मनिर्भर हुए कि अब हम कई देशों को गेहूं निर्यात करते हैं। तो आप फिर से किसान को उस स्थिति में ले आइए कि वो बेचारा तो गरीब का गरीब हो जाए और पूंजीपति बनता चला जाए। पूंजीपति, आपके पास कोई वन लाइनर हो आप एक चीज देख लीजिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ, हमें राजनीति का मौका मत दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप ऐसा कुछ करिए मत कि हम राजनीति करें। ठीक है, ठीक है, हमें राजनीति का मौका मत दीजिए। बाबा ठीक है, ठीक है। बीजेपी, अरे रुको भाई, अनीता जी रुक जाओ, अब रुक जाओ, हम बीच में आएंगे ही नहीं। हाँ ठीक है, रुक जाओ। एक चीज और भी, जब किसानों पर हम चर्चा करें तो थोड़ा इस बात का, भारत का कृषि का व्यवहारिक स्वरूप भी हमारी समझ में आना चाहिए। भारत में जोत इतनी छोटी होती गई कि मुफ्त में भी ट्रैक्टर दो तो भी किसान के लिए ट्रैक्टर व्यवहारिक नहीं
बड़ी संख्या में किसान जो है 12-13 करोड़ तो भूमिहीन मजदूर है, किसान कृषि मजदूर भारत में। दूसरी समस्या, जोत इतनी छोटी है, वहां ट्रैक्टर क्या चलेगा? और जब चलाना है 2-4 दिन के लिए तो किराए पे ले लेगा, उसके लिए ट्रैक्टर खरीदे किस्त भरे। ये भी एक व्यवहारिक पक्ष है, इसको भी देखना होगा। बड़ी जोत वालों के लिए ट्रैक्टर व्यवहारिक निवेश है, बाकी के लिए नहीं। ये भी महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र भाई, इशू रिजॉल्व हो जाए, राजनीतिक दल अपने अपने शिविरों में वापस लौट जाए, इसके लिए वन लाइनर क्या है कांग्रेस का? किसान संगठनों से बात करके किसान संगठनों को एमएसपी पर संतुष्ट कर दीजिए। कांग्रेस को कोई भी इस तरीके का व्यवहारिक उसमें नहीं है कि हम इससे कोई राजनीतिक स्कोर करना चाहते हैं। हम कतई कोई राजनीतिक स्कोर नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले कि इन काले कानूनों के अंतर्गत किसान के हित की रक्षा करने के लिए कांग्रेस का हर व्यक्ति अपनी आखिरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। आप लोग कुछ भी कहते रहें कि हमने कुछ नहीं किया या राजनीतिक दलों ने कुछ नहीं किया, पत्रकारों का काम यह कहना है और हम इस आलोचना को धनात्मक ऊर्जा के रूप में लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया है 1948 से लेकर के आज तक, ये आप सारी की सारी रिपोर्ट दुग्ध क्रांति, हरित चीजों में देख सकते हैं। वो अपनी जगह पर है, भी काम पूरे नहीं हो पाए। आखिरी में उत्तर जो है राजनीति से ही आता है। लेकिन हम बहुत स्पष्ट आपसे कह दें अमिताभ जी कि किसानों को आप संतुष्ट कर दीजिए एमएसपी के मुद्दे पर, मंडी के मुद्दे पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे पर। हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। हमें इस आंदोलन को सिर्फ किसान हित के लिए करना है। अपने निजी हित की हमारी कोई ना मंशा है, ना आकांक्षा है, ना अपेक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बेहुदे तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। और ये वो सारे आरोप लगा रहे हैं जो ये प्रतिपक्ष में थे, तो जो ये सारे के सारे काम स्वयं कर रहे थे। आपके पास एक नहीं, कम से कम 1000 क्लिप होंगी, आप पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। सुषमा स्वराज की क्लिप होगी, अरुण जेटली की क्लिप होगी, नरेंद्र मोदी जी की क्लिप होंगी और सारे इनके किसान नेताओं की क्लिप होंगी। तो कम से कम इतना तो झूठ ना बोले, ये पाप के भागी भी बनेंगे और श्राप के भागी भी बनेंगे। ठीक नवीन, ऐसा काम ना जी ठीक। नवीन श्रीवास्तव, जो पॉलिटिकल क्लास से जो एक सहमति उभर रही है, वो उभर रही है मूल रूप से जो सबसे बड़ा मसला है और जिस पे आप कह रहे हो कि हम दिल से कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं, तो दिल वाले वचन को अगर कागज पर मोहर लगा के लिख दो तो कांग्रेस भी विड्रॉ हो जाएगी, आशीष जी कह रहे वो भी विड्रॉ हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी भी, बहन जी आंदोलन में कभी रहती नहीं, और अनीता मिश्रा भी विड्रॉ हो जाएंगी, इनकी पार्टी भी शांति आ जाएगी। हरनाम सिंह जैसे किसानों को भी संतुष्टि मिलेगी कि चलो भाई हमारी बात सुनी गई। नहीं, और इसमें लंबा काम नहीं, ये तो 5 मिनट में हो सकता है। भाई आप कह रहे हो कि आधा मकान हमने दिया भैया तुम्हें, सोमवार मंगल बुध हर दिन कह रहे हो आधा दिया भैया, आधा दिया। अरे रजिस्ट्री कर दो, कलेश काटो। नहीं नवीन जी, रजिस्ट्री नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे भैया तुम्हें दे दिया आधा, काय को परेशान हो? अमिताभ जी दे दो, रजिस्ट्री कर दो, बवाल काटो, ठीक है ना? लिख के दे दो एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, और होगी तो जेल भेजेंगे। अमिताभ जी आप बहुत अच्छे। जी नवीन जी। अमिताभ जी, आपकी तारीफ है कि आपने एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश की कि सभी राजनीतिक दलों से कि एमएसपी पर अगर सरकार कोई ठोस लिखित देती है या किसानों को आश्वस्त कर देती है, तो आश्वस्त वाला शब्द मत बोलो। नहीं, आश्वस्त का कुछ नहीं होता ना भैया, आश्वस्त नहीं होता। सर 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 सरकार में लिखा पड़ी होती, आश्वस्त कौन किसका माना? सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप सर पूछिएगा। जी जी। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे मित्र भी हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। इन्होंने भी अभी ये कहा कि सरकार अगर किसानों को आश्वस्त कर देती है, लिख के दे देती है, तो हम अपने घरों को वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात को मानूं या इनके पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी की बात को मानूं, जिन्होंने ये कहा कि सरकार में आते ही हम इस काले बिल को हम समाप्त कर देंगे।
देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर स्पष्ट कहा है कि अरे हमारी और हरनाम सिंह की आप लोग इसी की बात मानो, हम करेंगे। हमारी और हरनाम सिंह की मानो, हम बिल्कुल करेंगे, वापस करेंगे। सर मेरी बात पूरी हो जाने देंगे आप जरा जी। सर नहीं, ये बात तो आप गलत कह रहे हैं। सर मेरी बात पूरी हो जाए। आप हमारे और राहुल जी के बीच में कौन सा अंतर है? सच्चाई ये है कि आप नरेंद्र मोदी जी के बीच में देखिए कि वो कितना झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए जरा। ठीक नवीन जी बोलो, आप बोलो। जो है, अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी को माना कि सुरेंद्र राजपूत को माना? तो आप पीछे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी की बात को मानो या सुरेंद्र राजपूत की बात को मानो? बातें कहते हैं घुमाने। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आश्वस्त किया है, बिल्कुल राहुल जी को बीच में ले आए, थोड़ी देर बाद आप मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। हम वो सारी चीजें करेंगे अमिताभ जी, हम ये संकल्पित है। आप लिख के दे दीजिए किसान बिल में कि एमएसपी से नीचे जो खरीदेगा उसको जेल भेजेंगे। किसान किससे आश्वस्त होंगे? हम वो भी करेंगे। अगर राकेश टिकैत साहब, हरनाम सिंह बिल्कुल आश्वस्त होगा। आप लिख के दीजिए, अगर हिम्मत हो तो यहाँ कह के जाइए कि नरेंद्र मोदी से मैं लिखवा के देता हूँ किसान बिल में। कांग्रेस के किसान बिल में पूछना चाहता हूँ, आप क्या कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कर देगी तो हम वापस चले जाएंगे घरों में? लेकिन आप बताइए, आपके नेता जो इतने इंपॉर्टेंट समय में जाके अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिस बिल पर उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, आज एक ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कुछ भी हो जाए, अगर आपकी माताजी बीमार होगी तो आप इस चैनल की डिबेट पे बैठेंगे। अपना तो कॉन्सेशन बना लीजिए। आपकी माताजी बीमार होगी, आप इस चैनल की डिबेट पे बैठेंगे। कैसी निर्लज्ज बेशरम और बेहुदी बातें कर रहे हैं आप रॉबर्ट वडेरा से पूछ लीजिए। ये बातें सुनने के लिए हमें बैठाया है। ठीक, आगे सबकी बात आ गई। हम समझ गए भैया, पूत के पाँव सुनाने के लिए हम कैसे बेहुदी बातें बात करते हैं, पढ़ा लिखा बात करते हैं। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी प्लीज। बेहुदी आप बेवकूफी की बात करते हैं। अरे रुको भाई, सब बाबा भाषा मत बोलो, सुनो। गंभीर चर्चा हो रही है, बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। ठीक, आगे सबकी बात आ गई भाई, सबकी बात आ गई, सबकी बात आ गई। एक बार भी नहीं कहा कि ये लिखित में देंगे, सबकी बात आ गई। एक बार भी नहीं कहा इन्होंने कि ये लिखित में देंगे। बदतमीजी की भाषा मत प्रयोग करिए। ठीक, सत्ता से दूर होकर आप लोग की दिक्कत हम समझ रहे हैं। ठीक है, सबकी बात आ गई। मित्र अब रुको, हरनाम जी, अब हम और आप बात कर लें। पूरी कहानी खत्म हो गई। हमने कहा एक लाइन लिख के दे दो और एक रास्ता और दे देते हैं जो अभी चर्चा में नहीं आया। कृषि उत्पादन और कृषि का विपणन यानी बिक्री, यह राज्य का विषय है। कोई भी कानून बने वहां छोड़ो, कोई भी राज्य कुछ भी एमएसपी तय कर सकता है, कैसे भी खरीद फरोख्त का फैसला कर सकता है। ठीक ना? छत्तीसगढ़ में धान की कीमत सबसे ज्यादा थी ना? तो किसी ने हाथ पकड़ लिया? नहीं ना। मैं कहूंगा नवीन जी, देश में क्या होगा कब होगा छोड़ो, उत्तर प्रदेश में यह लिखित तौर पर शासनादेश किसान के हाथ पर रखिए, यह मैं आग्रह करूंगा। आपको कांग्रेस के आग्रह मानने में संकोच हो सकता है, सपा का, बाकी लोगों का। हमारे और हरनाम सिंह की बात पर तो थोड़ा गौर करो। हम लोग तो राजनीतिक लोग नहीं, ना टिकटार्थी है, न किसी बोर्ड में जाना है, न कमीशन में आना है। दे दो लिख के। और हरनाम सिंह जब मैं बोलता तो मैं एड्रेस कर रहा हूं भारत के किसानों को। एक संकट मालूम क्या है नवीन बाबू? पूरा अब तो नहीं, पहले समय में क्या होता था, जो सेठ लोग होते थे वो बहुत सारे लोगों को कहीं 2 बीघा 4 बीघा जमीन दे देते थे कि जाओ तुमको दे दी रहो। ठीक, अगर लिखा पढ़ी नहीं हुई तो मैंने देखा तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी में लठ मार के खदेड़ दिए गए। वो चिल्लाते रहे तुम्हारे बाबा हमको दे गए, तुम्हारे नाना हमको दे गए, सेठ मलूक चंद। बोले कोई नहीं, चलो बाहर निकलो। लिखा पढ़ी का महत्व तो है। अच्छा हम कह रहे, मान लीजिए आप मानते हो कि किसान नादान है, मेरे कहने के बाद भी कागज मांग रहा, छोड़िए, नादान ही सही, उनकी नादानी का ही सम्मान कर दीजिए क्या। और एक हृदय से आखिरी बात कहता हूं, कई बार बच्चे लड़िया जाते हैं
और वो कहते हैं कि हमको वो फला चीज आप कब दिलाओगे। अब हमने पिंड छुड़ाने के लिए कह दिया कि भाई ठीक है दिसंबर में दिला देंगे है नया फोन, तो वो कहते हैं ये लिख के दे दो। क्या हम उनका मन रखने के लिए लिख के दे देते हैं कि ठीक है अपने बच्चा है दिलवाना ही है, दुखी थोड़ी ना देखेंगे। ये भाव क्यों नहीं ला सकते हम किसान के लिए? कहां रार है और क्यों रार है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप किसी की मत सुनिए, किसी पार्टी की, विपक्षी दलों की। मैं सहमत हूं, आप कहो भाई मैं छोटा चौधरी थोड़ी ना जो मैं किसी की सुनूं। ओके फाइन, राजनीति अखाड़े का खेल है, आप बड़े पहलवान हैं, मत सुनिए। अरे इनकी तो सुनो भाई, किसान की। ये तो सबके माई बाप है। आपस के अहंकार में किसान का हित क्यों हो जाए? मुझे पता नहीं चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर यह ऑर्डर साइन होगा या कृषि के जो मंत्रालय के अवर प्रमुख सचिव हैं उनसे दस्तखत से होगा, मुझे नहीं पता प्रदेश में कौन साइन करेगा। लेकिन 5 लाइन की चिट्ठी है नवीन बाबू, जारी होनी चाहिए। निर्मल मन से कह रहा हूं, जय जय हो जाएगी। फिर जाके डिबेट रखेंगे और हरनाम सिंह से आप पूछिएगा कि कहो भाई महाराज अब क्या कहते हो, ये आपकी प्रशंसा करेंगे। किसान का किसी से बैर नहीं, उसके मन में किसी के लिए मेल नहीं। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, तमिलनाडु में आंध्रा में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश में लिख के दे दीजिए कि मंडी हो, प्राइवेट प्लेयर हो, न्यूनतम सरकार द्वारा, राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी खरीद अमान्य होगी और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगी खरीदारी। यही तो लिखना है। और नीचे मछली वाली मोहर लगा दो, मछली वाली मोहर लगा दो, यही ना है। मोहर भी है, कागज भी है, प्रिंटर में इंक भी है, बटन ही दबाना है प्रिंट आउट निकालने के लिए। उसके बाद ये लोग कुछ कहेंगे कि नहीं अब हम फिर आंदोलन करेंगे, तो मैं आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा किसान के वकील के रूप में, आपके वकील के रूप में नहीं, किसान के वकील के रूप में। और हम कहेंगे नहीं भाई ये काम इन्होंने अच्छा किया, इसकी तारीफ है। छोड़ो कांग्रेस क्या कहेगी, बसपा क्या कहेगी, सपा क्या कहेगी, छोड़ो। जनमन की सुन लो, लोकमन की सुन लो, किसान की सुन लो। राजनीतिक चक्र में मत उलझाइए। 4 लाइन की चिट्ठी जारी कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश का 6-7 करोड़ किसान जो है, 8 करोड़, वो जय जय करेगा, जय जय। फिर चाहे कांग्रेस वाले जाएं खेत वहां गांव में, चाहे सपा बसपा और शिवपाल जी वाले जाएं, क्या किसान किसी को नहीं पूछेगा। वो कहेंगे जाओ भैया हो गया हमारा काम, अब काहे की लड़ाई कर रहे हो, हमको खेती करने दो। और एक बात जो इन्होंने कही किसान प्रतिनिधि ने, इसको प्रशासन में पहुंचाइए कि क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां क्या धान के ट्रक रोके जा रहे हैं? अगर रोके जा रहे हैं तो उन अधिकारियों को भी दंडित करिए। ये इस कानून की मूल भावना के विरुद्ध है। यही तो कानून था कि निर्बाध प्रवाह कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक चाहे जहां बेचो। वो कौन लोग हैं जो ऐसी मूर्खताएं कर रहे हैं, बॉर्डर सील किए बैठे, ट्रक की लाइन लगवा रहे? ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये वचन भंग है। और सत्ता के वचन को अधिकारी भंग करे, ये अक्षम्य है। अधिकारी इसलिए है कि सत्ता के वचन को क्रियान्वित करे। 2 बातें मैं छोड़कर जा रहा हूं। बॉर्डर क्लियर होना चाहिए किसान के लिए, वो कहीं बेचे। जब आपने कहा है तो क्लियर कराइए बॉर्डर, दिखवाइए इसको आज तत्काल। और दूसरी बात कहूंगा, लोकतंत्र की जीत होगी, लोक मन का विश्वास बढ़ेगा, किसान को लगेगा कि हां हमारी आंख के आंसू के नीचे हथेली आई। अगर 4 लाइन लिख के जारी हो जाए, बाकी सब जो इतने भी तकनीकी पेंच है बाद में, कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद वैध नहीं होगी, जो करेगा सो जेल जाएगा। मजमून भी इतना ही छोटा है, ये करा दीजिए
किसानों की तरफ से हम भी आभारी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसान के प्रदर्शन और गुस्से के बीच उस पर लगता ये सियासी तड़का, इसे समझने की कोशिश, क्या इससे निकलेगा हल या फिर रार बनी रहेगी। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।